तीन फार्मूले होते हैं, पैसे को इंक्रीज भी करो और रिटर्न को इम्प्रूव करो और रिटर्न को कंपाउंड होने दो। तो फार्मूला होता है 10 से 15% अपनी इनकम का आपको अपने फ्यूचर गोल्स में लगाना चाहिए। नहीं कर पा रहे हो 5% से शुरू करो। जरूरत नहीं है कि आप 1 लाख रुपए की सैलरी बनाते हो अपने बच्चे को 50,000 रुपए की एजुकेशन के स्कूल में भेज रहे हो, जरूरत नहीं है। इनकम अगर हाई क्लास वाली है तो हाई क्लास वाली जिंदगी जियो। अगर आपकी मिडिल क्लास वाली इनकम है तो मिडिल क्लास के हिसाब से। तो अप्रेजल आपको मिला, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारा जो अप्रेजल मिला है वो इन्फ्लेशन को ही बीट कर पा रहा है। Yes, exactly. That is the harsh reality. राइट, हार्श रियलिटी। आप समझो मैं क्या बता रहा हूं। अभी पेट्रोल बढ़ा है 5 रुपए पर लीटर, 10 रुपए पर लीटर लास्ट के 1 महीने में। Yes. अब वो अगर मिल्क का पैकेट 50 रुपए पर लीटर था वो तो 55 रुपए का हो गया। जो भी लोग 30 के ऊपर है ना, उनको हमेशा याद रखना चाहिए कि 3 से 5 साल में एक ऐसी स्किल बना सकते हो जिससे 3 से 5 साल में आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा बना सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, जिंदगी आपकी कॉलेज के बाद में शुरू होती है। Exactly. और रियल जिंदगी आपकी शादी के बाद शुरू होती है। एकदम कड़वा साचा बताया। Either you save time or you save money. You can't save both. And when you are rich, you can save money and time. Both. So welcome to the another podcast, and today we have a very special guest with us, who is none other than Wealthy Sandeep. He is known by himself for creating the wealth for his life, and also he is making wealth for others' life too. So let's discuss today that how you can create wealth from your existing income. So thank you sir. Thank you so much Manas for inviting me. थैंक यू सर। सो आज हम बात करेंगे सर वेल्थ के बारे में, दैट जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है। सो मेजरली आई हैव सीन, आई वाज बीइंग एन वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड यू हैव बीन देयर वर्किंग प्रोफेशनल्स टू। सो there are different challenges working professionals faces nowadays, especially the salary they get, and there are so many expenses. So how they can create wealth, or is it possible to create wealth from the salary itself? बहुत बड़ा क्वेश्चन है मानस जी। एब्सोल्युटली इट इज़ वेरी पॉसिबल टू क्रिएट वेल्थ फ्रॉम सैलरी, क्योंकि सोचो कि जॉब से जो पैसा मिल रहा है सैलरी, उसको एज अ वेल्थ क्रिएशन टूल समझना है। और सोचना यह है कि एक्सपेंस को जितने भी हैं उससे एक्सपेंस जो होंगे वो तो होते रहेंगे, कैसे हम असेट क्रिएट कर सकते हैं, असेट करके हम फिनेंशियली फ्री कैसे हो पाते हैं। बिजनेस इज़ अ टूल टू मेक मनी, सिमिलर वे सैलरी इज ऑल्सो अ टूल टू मेक मनी। अब वो पैसे कैसे मैनेज करते हो, इन्वेस्ट करते हो, ताकि आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनाओ और पैसिव सोर्स ऑफ इनकम से वेल्दी बनो, फिनेंशियली फ्री बनो। तो सिंपल फार्मूला है कुछ। तो अगर कोई एम्प्लॉय माइंडसेट का बंदा है या फिर ही इज़ मेकिंग 1 लाख 1.5 लाख रुपीज़, डिसाइड कर ले कि उसके गोल्स क्या हैं और किस तरीके से कितने पैसे में उसका गुजारा चल सकता है। अब सिंपल एक रूल बताता हूँ। एक रूल होता है 50-30-20 का। मतलब क्या है, अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो 50% मनी यू कैन स्पेंड इन योर ग्रॉसरीज, वेजिटेबल, डेली नेसेसिटीज़ में। 20-30% यू कैन स्पेंड योर मनी इन वांट्स में, मतलब जो तुमको चीज़ें अच्छी लगती हैं, ट्रैवल करना, कपड़े पहनना, इंटरटेनमेंट में। और 20% पैसा आप सेव कर लो। अब ये तब तक मत करो, अगर 100 रुपये मिले हैं तो पहले 20 रुपये सेव कर लो, ताकि आपके फ्यूचर के गोल, बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, रिटायरमेंट, पहले फ्यूचर गोल्स पे पैसे इन्वेस्ट कर दो। इसके बाद में जो 70 है उसमें आप मिक्सअप मैच करते रहो। अगर आपने ये सिंपल फार्मूला यूज़ किया तो अगर आप 1 लाख रुपये बना रहे हो तो 20,000 रुपये हर महीने सेव करोगे। 20,000 रुपये एक महीने में सेव करोगे तो इसका मतलब 1 साल में कम से कम 2.5 लाख सेव करोगे, 2.4 लाख। वो कंपाउंड होके कम से कम 3 लाख हो जाएगा एक साल में, मोटा 3 लाख रुपए का। फिर अगले साल आप फिर से उसी में 2.5 लाख रुपए डालोगे तो 3 6 तो करीब 8 लाख हो जाएगा। तो सिमिलर वे अगर आप 10 से 12 साल काम करोगे, 20-20 हज़ार, अगले साल आपका सैलरी बढ़ेगा। तो अगर 10%, हाँ, अगर आपका सैलरी बढ़ता है 10% मान लेते हैं तो 10% इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दो। तो आज अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो आप, या 20,000 इन्वेस्ट करते हो, तो अगले साल 21,000 कर दो, 22,000 करो। लोग क्या करते हैं कि उनकी सैलरी जब बढ़ जाती है तो अपना एक्सपेंस बढ़ा लेते हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाते हैं। तो exactly तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप 2 लाख रुपए आपके पास में कैश है तो वो 10% के हिसाब से 20,000 बनाएगा। और आप अगले साल फिर से उसको 2,20,000 डिपॉजिट करोगे तो डबल कंपाउंडिंग होगी आपकी। तो 3 फार्मूले होते हैं, पैसे को इंक्रीज भी करो और रिटर्न को इम्प्रूव करो और रिटर्न को कंपाउंड होने दो।
ये तीनों चीज़ों से आप देखोगे कि आपका रिटायरमेंट प्लानिंग, और 5% पैसा अपनी ज़िंदगी का जो भी है वो रिटायरमेंट फंड में लगाओ। सब लोग 20 साल 21 साल में काम करना शुरू कर देते हैं। अगर हमारी सैलरी 1 लाख रुपए है तो क्या हम 5,000 रुपीज़ हर महीने रिटायरमेंट फंड के लिए डाल सकते हैं? और 5 to 7,000 रुपीज़ अपने एक बच्चे की एजुकेशन के लिए, 5 to 7,000 एक बच्चे की शादी के लिए। ओके। ये 3 मेजर गोल हो गए, और 5,000 रुपीज़ मे बी दैट इमरजेंसी फंड के लिए। तो अगर आप इस तरीके से शुरुआत भी करोगे तो आप देखोगे कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में थोड़ा थोड़ा पैसा सोच। 5 साल कुछ बड़ा काम नहीं होगा, लेकिन जब 5 से 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल करते रहोगे तो फिर आप देखोगे कि लाइफ कैन बी मैजिकल। तो कंसीडर जॉब एज अ वेल्थ क्रिएशन टूल, और उसमें से फिर आप 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद में जब 2, 4, 5 लाख बचा लो ताकि उससे आप कोई बिजनेस शुरू कर सको या नई स्किल गैदर कर सको, उससे फिर आप ज़्यादा मल्टीप्लाई करोगे। तो रिस्ट्रिक्ट अगर रहेगा कि मैं जिंदगी भर 30 साल ही नौकरी करूंगा, देन यू रिमेन व्हाट यू वांट टू रिमेन। बट कंसीडर कि इसी समय बिजनेस में पैसे भी डलाऊंगा, इसमें भी अपनी नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम बनाऊंगा, और इसी के पैसे को मल्टीप्लाई करूंगा, देन ट्रिपल इंजन काम करेंगे। तो कंपाउंडिंग इज द मेन की हियर। कंपाउंडिंग इज द ओनली थिंग हियर। आप सोचो ना कि हमारे मम्मी पापा नौकरी करते थे 1970, 80s, 2000 के आसपास तक, राइट? तो वो कैसे करते थे? पीएफ, पीपीएफ, एनपीएस काट लेते थी गवर्नमेंट। वो छोटा छोटा पैसा करके 60 साल में देते थे, तो उनको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए मिलते थे लास्ट में। आपको लगता है अगर मम्मी पापा को, जो भी नौकरी लोग करते हैं, उनको अगर पीएफ ना, ईपीएफ काटा ना जाता, एनपीएस ना काटा जाता, तो पैसा पूरा खर्चा हो जाता। लेकिन अगर 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए अगर आपको रिटायरमेंट पे मिल रहे हैं, तो नाउ यू कैन एंजॉय योर लाइफ। एटलीस्ट 70-80,000 रुपीज़ का पैसिव इनकम पेंशन के तरीके से आ गया। तो नाउ यू आर नॉट वरीड अबाउट। और यही आजकल की यंग जनरेशन में तो नहीं है कि उनको जितना पैसा मिल जाता है वो पूरा हाथ में ले लेते हैं, राइट? तो हाथ में अगर सब कुछ, आप सारा पैसा अगर क्रेडिट ले लोगे तो फिर आपको इम्पल्सिव बाइंग होकर के वो पैसा खर्चा हो जाएगा। इवन सर, इनफैक्ट आजकल गवर्नमेंट में जैसे पीएफ का बात कर रहे हैं, इन द पीएफ आज गवर्नमेंट में एक नया नियम बनाया क्या, मतलब यू कैन विड्रॉ पीएफ एट एनी टाइम, मतलब एक सर्टेन, इसमें मैक्सिमम भी अभी शायद 100% भी कर दिया हुआ अभी, मतलब है। तो दैट बिकम, मतलब फ्रीडम है, बट दैट ऑल्सो क्रिएटिंग अनदर वे ऑफ लाइक वेल्थ को डिक्रीज भी हो सकता है। एब्सोल्युटली। और आपके गोल्स भी अकॉम्प्लिश नहीं होंगे। देखो, लाइफ में इमरजेंसी आती रहेंगी, हर 2-3 साल में एक इमरजेंसी आएगी, लेकिन अगर आपने अपने पैसे को पर्पसफुल नहीं बनाया है, मान लेते हैं कि मैं 5,000 रुपीज़ हमेशा रिटायरमेंट फंड में डालता हूँ, तो ये रिटायरमेंट के लिए ही है। इसमें फिर मेडिकल अगर आ जाएगा तो भी नहीं खर्चा करूंगा, बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी तो भी नहीं खर्चा करूंगा। कुछ रूल जिंदगी में बनाने पड़ेंगे। और जो 5,000 रुपीज़ हम बच्चे की पढ़ाई के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में लगाएंगे, उसको फिर मैं किसी और चीज़ में इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो अगर आपने पर्पस दे दिया तो फिर पैसा वहीं जाएगा। तो आप 3-4 बकेट बनाइए कि आपके गोल्स क्या क्या हैं। और अगर आप 5,000 नहीं डाल पाते हैं, 2,000 से शुरू करिए। इवेंचुअली धीरे धीरे उसको 3,000 करो, 4,000 करो, 5,000 करो। अगर आपको लगता है इन चीज़ों से नहीं हो पा रहा है, तो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, जहाँ से 10,000 रुपये महीने बनाओ। 10,000 रुपये अगर महीने आप एक्स्ट्रा बनाओगे तो वो 10,000 रुपये तो सेविंग ही हो गया ना। स्टिल यू कैन बिकम रिच। तो फार्मूला होता है 10 से 15% अपनी इनकम का आपको अपने फ्यूचर गोल्स में लगाना चाहिए। नहीं कर पा रहे हो, 5% से शुरू करो। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप कमिटमेंट करते जाओगे तो जितना पैसा आप 1 साल में डाल रहे हो उतना आपको इंटरेस्ट आएगा। ये करीब 11-12 साल के बाद में होगा। मतलब अगर 2 लाख रुपए साल का सेव करते हो तो 2 लाख रुपए इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये 10 से 12 साल लग जाता है उस प्रोसेस में। बट फैक्चुअली देखा जाए आजकल का समाज में, इवन समवन अर्न्स 1 and 1.5 lakh rupees and especially living in metro cities like Noida, Gurgaon, Bangalore, Hyderabad, Chennai, majority of the people they hardly saves। जो आप 20% का बात कर रहा है, 10% जो सेव होता है, हो सकता है जो पीएफ जो बोल रहा है, बड़ा 24%। पीएफ को मैं सेविंग में मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि पीएफ और एनपीएस तो सरकार पहले से ही कंपनी ने काट, जो आपके पास में आया उसका 20%, वो तो आपकी जिंदगी में बोनस है, वो आपके लिए कुशन है। उसके बाद देखा जाए तो मेजोरिटी जो मैं भी जब वर्किंग प्रोफेशनल्स का बात करता हूँ, मेजोरिटी का एक ही बड़ा प्रॉब्लम होता है, लोन्स है, ईएमआईस है, सो मेनी डेट्स, एंड बोलता है एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, बट एक्सपेंसेस लिस्ट बहुत बड़ा होता है। तो उसका समाधान क्या है? देखो, आप अगर शहर में आए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको शहर की सारी चीज़ें अडॉप्ट कर रही हैं। आप अपने पैसे जितने बना रहे हो उसके हिसाब से लाइफ जियो। अगर दूसरे बंदे की सैलरी 2 लाख है, वो 2 लाख रुपए की ज़िंदगी जी रहा है, अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो आप 1 लाख रुपए के हिसाब से ज़िंदगी जियो। प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग चाहते तो हैं लग्जरी ज़िंदगी जीना, लेकिन कमाते हैं गरीबों वाली।
आदतें हैं गरीबों वाली। तो मैं बोलता हूँ कि आप अपनी फैमिली को देख करके अपने फाइनेंशियल को डिज़ाइन करिए। अगर हम 1 करोड़ रुपए के घर में 1 करोड़ रुपए का घर, अगर हमको तो नहीं लगता कि नोएडा और दिल्ली गुड़गांव में आपको 1 करोड़ का घर मिलेगा। 2 करोड़ रुपए का अगर कोई घर मिलता है 2 BHK 3 BHK जो भी है, तो 1 लाख रुपए उसकी EMI जाएगी कम से कम, और 1.5 लाख रुपए आपकी सैलरी। तो आपको खुद समझना चाहिए कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। 30 to 40% से ज़्यादा पैसा आपके रहने पर नहीं खर्चा होना चाहिए। 20% पैसा आपके घर के खर्चे, खाना पीना, दाल चावल, बच्चे की पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। और ये पॉसिबल है। ज़रूरत नहीं है कि आप 1 लाख रुपए की सैलरी बनाते हो, अपने बच्चे को 50,000 रुपए की एजुकेशन के स्कूल में भेज रहे हो, ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेड नहीं रख सकते हो 10,000 रुपये महीने की, तो आप अपने आप थोड़ा काम कर लो। अगर हमारे पास खर्चे, बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। डोंट सी कि नहीं मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए। नहीं, एवरीथिंग यू कांट गेट इन लाइफ। अगर हमको पता है कि यार 10,000 रुपये महीने में हमारा आने जाने का ऑफिस से घर सा हो सकता है, लेकिन हम 25,000 रुपये की अगर EMI लेंगे कार पे, 10,000 रुपये हमको पेट्रोल इंश्योरेंस का देना पड़ेगा। सेम चीज़ के लिए 35,000 रुपये देना पड़ रहा है, जो कि हमारे सैलरी का 30% जाएगा रहने के लिए, 40-50% रहने के लिए जाएगा, 30-35% कार के लिए जाएगा। तो हम जिंदगी 10% में कैसे जिएंगे? हाँ। आपको, आपके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, क्रिकेट देखने जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, बच्चों की हैप्पी बर्थडे पार्टी होगी, 500 तरीके के खर्चे हैं। जिंदगी जियो। अगर 3 BHK में नहीं रह सकते हो तो 2 BHK में रहो, बट ये छोटी छोटी खुशियों के पीछे काम करो। और अगर मेहनत कर सकते हो तो मेहनत करो और पैसे ज़्यादा बनाओ। तो अगर आपको लगता है कि 30,000 रुपये में रेंट पे रह सकता हूँ मैं, अब आप बोलोगे कि 30,000 में कहाँ मिलता है? हर जगह मिलता है। हाँ। सोचना पड़ेगा, थोड़ा 1 किलोमीटर आगे पीछे ले लो। तो अगर गरीबी और लग्जरी दोनों एक साथ में नहीं चल सकते, नहीं, अगर आपकी इनकम लग्जरी वाली, इनकम अगर हाई क्लास वाली है तो हाई क्लास वाली जिंदगी जियो। यस। अगर आपकी मिडिल क्लास वाली इनकम है तो मिडिल क्लास के हिसाब से। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को लग्जरी वाली जिंदगी जीनी है, तो मिडिल क्लास से थोड़ा उठ करके आपको लग्जरी वाले, मतलब मेहनत करके थोड़ा सा पैसे बनाने पड़ेंगे। हम कह रहे 10,000 एक्स्ट्रा बनाओ, 20,000 एक्स्ट्रा बनाओ, 25,000 एक्स्ट्रा बनाओ। तो ये जब आप काम करते हो तो आपको फोमो में नहीं रहना है कि नहीं मैं इतना 30। प्रॉब्लम पता है क्या? लोगों को लगता है कि मैं 25 साल 30 साल गरीबी में रहा हूँ या मिडिल क्लास में रहूँगा, अब मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं खुल के जीना चाहता हूँ। नहीं, आपका टाइम नहीं आया। पता है इंडिया में क्या प्रॉब्लम है आजकल कि लास्ट के 15 से 20 सालों में खूब पैसा आया है। आप मानते हो इस बात को? एग्रीड। तो हम लोगों की ज़िंदगी में कभी कार नहीं होती थी, मल्टीप्लेक्स और मॉल टाइप की चीज़ें नहीं होती थी 10 से 15 साल पहले। सही बात है, 20 साल पहले एरोप्लेन से हम लोग चल नहीं रहे होते हैं। हाँ, ट्रेन में ही जाते थे हम। कैब और कार हम लोगों के लिए लग्जरी होती थी 15 साल पहले, 10 साल पहले। आज जब इतना पैसा आ गया है तो हम लोग एवरीथिंग वी वांट टू कंज्यूम राइट नाउ। यू कांट कंज्यूम एवरीथिंग राइट नाउ। तो अब हमारे अंदर फिर एरोगेंस भी आ गया। और अगर हम उस एरोगेंस को या फिर हम उस ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि मेरे, आपकी सैलरी 2 लाख रुपए, मेरे 1.5 लाख रुपए है, तो 50,000 रुपए का डिफरेंस जो है ना, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन मैं अगर आपकी लाइफ स्टाइल कॉपी करूंगा 2 लाख वाली और मेरी सैलरी 1.5 लाख है, तो 50,000 रुपये हमारी पॉकेट से हर महीने जाएगा। और फिर हमको क्या होगा? स्ट्रेस होगा, यार मेरे पास इतने लोन है। तो मेरा सिंपल फिलॉसफी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ले लो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो रेंटेड अपार्टमेंट में रहो, सेव करो पैसा 3 से। अब आप बोलोगे कि उसके बाद में तो ज़िंदगी भर मैं घर नहीं ले पाऊंगा, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? ज़िंदगी भर नहीं घर पे ले पाओगे, बट एटलीस्ट यू हैव गिवन योर सेल्फ अ ग्रेट चांस टू ट्रैवल अक्रॉस ग्लोब, स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स। अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज पा रहे हो, बच्चों के साथ में खेल पा रहे हो, बच्चों के साथ में सिनेमा देखने जा रहे हो, सर्कस देखने जा पा रहे हो, फैमिली को लेकर के जा रहे हो। अगर वो 20,000 रुपये की EMI कम होगी, 20,000 में एक बहुत बेहतरीन आप हेल्दी फैमिली की ज़िंदगी जी सकते हो। अगर आपके घर में 3 बाथरूम है, अगर 2 बाथरूम होंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन उससे अगर 25-30 लाख रुपए बच रहे हैं हमारे, और 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके हम 3 लाख रुपए हर साल बना सकते हैं, विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट 25,000 रुपीज पर मंथ। इट्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी टू लिव अ ग्रेट लाइफ। हम लोग अपनी आदतों की वजह से प्रॉब्लम में आएंगे। So problem was not in the money, problem was in their inside of our habits or the mindset. अपने हैबिट्स, और हम लोग दूसरे को कॉपी करना चाहते हैं, मत करो। इफ आई कैन टेल यू वन थिंग, मेरी सैलरी 7,000 रुपए थी, तब मेरे को लग रहा है 800 या 900 रुपए के रेंटेड रूप में रहता था। 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। इसके बाद में 15,000 हुई तो 3,000 में रहने लगा। तो जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती रहे वैसे आप अपग्रेड करते रहो। लेकिन आपकी सैलरी अगर 10% बढ़ रही है और आप अपने एक्सपेंसेस 20% 30% बढ़ रहे हो, तो दोनों चीज़ें कंपाउंड होंगी।
मेजोरिटी पीपल मैं देखा जब सैलरी आ जाता है 6-7% हाइक मिल जाता है बहुत खुश हो जाता है एंड देन सडनली एक न्यू बाइक आ जाता है, नहीं तो नया कार आ जाता है, नहीं हो जाता है, तो फिर 1-2 महीना तो नया नया में बहुत अच्छा लगता है, फिर जस्ट 3-4 महीने के जब वो EMI जब किक करते हैं तब फिर वापस अरे फिर बहुत EMI बर्डन आ गया, राइट। सो दैट इज मेजरली व्हाट यू हैव मेंशनड, इट इज Yes. द हैबिट प्रॉब्लम। और 3 चीज़ें हैं इसमें। आप सोचो कि आप 3 तरीके से मार खाते हो। पहली बात, आपको 6 से 8% की इंटरेस्ट वो मिलता है, अप्रेजल हुआ, तो अप्रेजल आपको मिला, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो अप्रेजल मिला है वो इन्फ्लेशन को ही बीट कर पा रहा है। यस एग्जैक्टली, दैट इज द हार्श रियलिटी, राइट, हार्श रियलिटी। तो ये एक चीज़ होगी, तो मतलब सैलरी आपका बढ़ा ही नहीं है। नहीं, दूसरी चीज़ है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि आपके बच्चे अभी क्लास 1 में है तो क्लास 2 में जाएंगे, तो उनकी इनकम, उनका फीस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो वो 8 से 10% हो जाएगा। आपके मम्मी पापा की तबीयत भी हो सकती खराब हो, क्योंकि वो लोग बूढ़े हो रहे हैं। तीसरी बात है, अभी आपके पास हो सकता है एक बच्चे, अगले 1-2-3 साल में हो सकता है दूसरा बच्चा आ जाए, हो सकता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्फ्लेशन है। और तीसरी चीज ये है, अपनी लाइफ स्टाइल इंप्रूव कर रहे हैं हम लोग। मतलब क्या है कि पहले हम एयरपोर्ट में जाते नहीं थे, अब हर साल कम से कम 2-4 बार हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं। पहले हम लोग मूवी देखने जाते नहीं थे, अभी हम लोग महीने भर में एक मूवी देखने जाते हैं। पहले कार का सिस्टम नहीं था, ऑटो वाला था, फिर हम ऑटो से चले जाते थे, 100 रुपये लगता था, अभी 300-400 रुपये ऑटो छोड़ करके कैब में जाते हैं। तो हम लाइफ स्टाइल भी इंप्रूव कर रहे हैं। 7 से 10% उसमें लग गया। 7 से 10% हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फ्लेशन है, और 7 से 10% हमारे एजुकेशन में इन्फ्लेशन है, जो नॉर्मल इन्फ्लेशन। तो हम 30% अपने हर साल की इनकम अगर नहीं बढ़ा पाएंगे तो वैसे भी हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो सर इसका सोल्यूशन क्या है? इंक्रीज योर इनकम एंड इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट के आउटपुट। सो आप समझो मैं क्या बता रहा हूं। अभी पेट्रोल बढ़ा है 5 रुपए पर लीटर, 10 रुपए पर लीटर लास्ट के 1 महीने में। Yes. अब वो अगर मिल्क का पैकेट 50 रुपए पर लीटर था, वो तो 55 रुपए का हो गया। तो वो 10% बढ़ गया है। और आप जो वेजिटेबल देखो तो आलू अगर मिल रही होगी 20 रुपए किलो या 30 रुपए किलो, वो 35 रुपए किलो हो गई। तो वहां पर इन्फ्लेशन 1 किलो में 10% हो गई है, और आपकी सैलरी 1 साल में 10% बढ़ी है। तो देर आर अलॉट ऑफ मैकेनिज्म। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जो इंक्रीज ऑफ इनकम होती है उसको एब्सोल्यूट में यार 1.5 लाख बढ़ा है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि अगले साल बच्चे की फीस बढ़ सकती है, स्कूल बैच का फीस बढ़ सकता है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, ट्रैवल प्लान। अभी 2 साल पहले तक दिल्ली और बैंगलोर की फ्लाइट 5 से 7 हज़ार में मिल जाती थी, आज 8 से 10 हज़ार में हो गई। मतलब 22%, 20% का इंक्रीजमेंट हुआ है। सही बात है? यस, आफ्टर पोस्ट कोविड इट्स लाइक सूटेड अप लाइक दिस, राइट। और ये कैसे पॉसिबल है? अब ये प्राइस कभी नीचे नहीं आने वाला है, एंड पीपल विल गेट एडजस्टेड टू दैट। एडिक्टेड हो गया, एडिक्टेड हो जाएंगे। अब आजकल OTT चैनल्स हैं, अमेजॉन प्राइम है, 1000 से 2000 रुपए का आपका 3000 रुपए तो खाली आपका इंटरनेट का सब्सक्रिप्शन और अलॉट ऑफ सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म्स का है। एग्रीड? ये 4 साल पहले नहीं था ना, नहीं था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन अलग है, स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन अलग है। तो ये लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन है, इसको हम काउंट ही नहीं करते। पहले आप जब हेयर कट कराने जाते होगे तो 50 रुपए में कट जाता होगा, आज 150-200 रुपए से बात नहीं होती, वो 3 गुना हो गया। लेकिन आपकी सैलरी 3 गुना हुई है क्या? नहीं हुआ। थिंक अबाउट इट। पहले हमारे घर में AC नहीं हुआ करता था 4 साल 5 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आज हर घर में कम से कम एक AC है, और जितना पूरा घर कंज्यूम करता है उतना हो सकता है एक AC कंज्यूम कर रहा हो। मुझे ज्यादा टेक्निकल नहीं पता, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो फिर ये लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन है। पहले हमारे घर में वाटर प्योरीफायर या एयर प्योरीफायर नहीं होता था, और अभी झाड़ू पोछा लगाने वाला कुछ मॉपिंग मशीन आ गया है शायद, राइट? तो ये सब टेक्नोलॉजी भी तो कॉस्ट है ना अपने ऊपर। पीपल डोंट थिंक अबाउट दैट। तो अगर 10% इंक्रीज होता है तो आपकी खर्चे 20% बढ़ रहे हैं, और हमको ये रियलाइज नहीं होता है। और वो 10% हर साल इंक्रीमेंट, 20% एक्सपेंसेस, 5 साल 7 साल के बाद तुमको समझ में आया यार ये तो। और आप छोटे छोटे लोन लेकर के इसको कंपनसेट करते रहते हो, और वो कंपनसेशन जो है ना 4-5 साल बाद कंपाउंड हो जाता है। सो द बेस्ट इज दे कैन increase their income by creating multiple streams of income streams. Absolutely. And that is possible being on the job, on the 9 to 5. Absolutely. जॉब क्रिमिनल एक्टिविटी थोड़ी ना है कि आप जेल में थोड़ी ना हो। जॉब तो जॉब है ना। जॉब का मतलब है कि आप 9 to 6 जो काम कर रहे हो करते रहिए। उसके अलावा भी एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम कर सकते 9 घंटे आप नौकरी करते हो, 10 घंटे करते हो मान लेते हैं, 12 घंटे आप करते हो ट्रैवलिंग मिला करके, 12 घंटे आपके पास है ना, 8 घंटे अपनी फैमिली के साथ रहिए, 10 घंटे अपनी फैमिली के साथ रहिए, 2 घंटे फिर से तपस्या करिए। जब आप ग्रेजुएशन तक जो काम कर चुके हो, जब 10 घंटे पढ़ाई करते थे
तो आपके तो लिए नौकरी थी ना वो, हाँ तो तब भी तो आप कुछ एक तो कुछ तरीका। एक्स्ट्रा करते थे, तो एक्स्ट्रा आज भी करें, लाइफ टाइम में एक्स्ट्रा करते रहो। अगर आपको लाइफ बढ़िया जीनी है ना, तो लाइफ टाइम एक्स्ट्रा करते रहो। जैसे आप अभी 1 लाख रुपए सैलरी बना रहे हो, तो आपको अगर लगता है कि 20% हमारी इंक्रीजमेंट मिल रही है सैलरी में, या फिर हम नौकरी छोड़ करके 20% ले सकते हैं, तो ले लो। तो एक तो वो सोर्स ऑफ इनकम हो गया आपका। अगर 10 लाख बना रहे, 12 लाख एडिशनल हो गया ना, तो कम से कम 1-2 साल और सर्वाइव कर लोगे। नाउ आपको ये जरूर सोचना पड़ेगा कि व्हाट माय फ्यूचर कैन ब्रिंग इन लाइफ। मतलब फ्यूचर क्या ला सकता है। फ्यूचर अगर आप सोचो कि हर साल 20% सैलरी बढ़ जाएगी, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। हो सकता है निकल भी जाओ, तो अगर 3 महीने निकलोगे, 2 साल का सेविंग खत्म कर देगा वो। तो क्वेश्चन क्या है कि कैन यू क्रिएट पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम इन नेक्स्ट 5 to 6 years, ताकि 1-1.5 लाख रुपए जब 5 साल के बाद हमारी सैलरी 2 लाख हो, और हम 5 साल के सतत प्रयास के साथ में 5 साल में हम दूसरी सोर्स ऑफ इनकम खड़ी कर लें। तो आज अगर आप 2 लाख बना रहे हो, 1 लाख बना रहे हो, तो क्या हम 5,000 10,000 एक्स्ट्रा बना सकते हैं क्या? अब पैसे बनाने के लिए 2 ही चीजें चाहिए होती हैं, एक होता है 3 चीजें चाहिए होती हैं एक्चुअली। कैपिटल चाहिए होता है, पैसे से पैसा बनेगा, या आपके समय से पैसा बनेगा, या आपके टैलेंट से पैसा बनेगा। या तीनों चीजें हो तो जल्दी बना सकते हो आप। यस। अब टैलेंट क्या होता है, अगर हम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं बच्चों को, अगर 2 घंटे भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो हो सकता है 5 से 10,000 बन जाए हमारे। तो 1 घंटा पढ़ाएंगे, महीने भर में 20 ही घंटा तो पढ़ाने हैं। तो अगर लेकिन 15,000 10,000 एक्स्ट्रा बन रहा है, तो दैट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन माई सेविंग। यस। क्योंकि हम पूरा 1 लाख बना करके 10,000 सेव कर पा रहे हैं, और हम खाली 1 घंटा पढ़ा करके 10,000 सेव कर पा रहे हैं। एक्स्ट्रा 10,000। 10,000 एक्स्ट्रा, तो अभी 20,000 सेविंग हो गई। तो अगर हम ये 10,000 रुपए 20 साल सेव कर रहे होते, तो हम 20,000 में 2 करोड़ 3 करोड़ बना पाते। अब हम 10 का 20 कर देंगे, तो एक जल्दी बन जाएगा ना। दैट्स व्हाट वी नीड टू कीप थिंकिंग। और अगले साल इसी को 10,000 को 15,000 पे ले जाओ, 20,000 पे ले जाओ, एक ही घंटे से। अब फिर इसके बाद में अपनी स्किल बनाइए। आप जो नौकरी कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? नौकरी आप इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास एक स्किल है। आइदर यू आर डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर, सीए, इंजीनियर। ये 5 साल पहले थी क्या स्किल? पढ़ाई के जब ग्रेजुएशन के पहले तो नहीं था, कुछ नहीं था। उसके पहले थोड़ा थोड़ा बिल्ड किया, बट उसके बाद स्पेशलाइज्ड बने, कोई काम किया। तो ये कैसे आया आपके पास? क्योंकि यू हैव इन्वेस्टेड सम अमाउंट ऑफ मनी इन द मनी, टाइम, एनर्जी, सब कुछ डाले, पढ़े, सीखे, समझे। तो इसका मतलब है किसी भी स्किल पे टाइम, एनर्जी और पैसा डालेंगे तो एक स्किल बना सकते हैं। सिंपल। तो क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछो 20 साल पहले, कि भाई हम नौकरी करने के लिए भी तो स्किल लेकर के आए हैं, उसके लिए भी टाइम डालना है। तो क्या हम अच्छा, तब हमको तो इंग्लिश भी नहीं आती थी, हिंदी भी नहीं आती थी, मैथमेटिक्स भी नहीं आती थी। 5 ऐसे सब्जेक्ट थे जो हमको जिंदगी में मतलब ही नहीं था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स का कोई मतलब नहीं अपनी जिंदगी में। अभी प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं। अब अभी तो मैं ऐसी चीजों पर फोकस करूंगा जो हमको एग्जैक्टली पैसा दे सकते हैं। वेरी फोकस्ड स्किल। जैसे ग्रेजुएशन में क्या होता है, थोड़ा फोकस हो जाते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में और फोकस हो जाते हो, पीएचडी में तो सुपर फोकस, बड़ी नैरो सा फोकस। तो अब हमारी उम्र है 35, 45, जो भी आपकी है। और जो भी लोग 30 के ऊपर है ना, उनको हमेशा याद रखना चाहिए कि 3 से 5 साल में एक ऐसी स्किल बना सकते हो जिससे 3 से 5 साल में आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा बना सकते हो। तो अगर आप 2 साल ऐसा काम कर लेते गए, तो 3 साल 5 साल की सेविंग हो जाएगी, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो अगर आपका मन है। नहीं तो आप नौकरी भी करते रहिए। तो देखो, सब लोग रिच बनेंगे, लेकिन कौन टाइम से रिच बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। आपके पास भी 2 करोड़ रुपए हो जाएगा 60 साल तक नौकरी करोगे, आई कैन टेल यू, गारंटीड। लेकिन 60 साल में 2 करोड़ की वैल्यू और उसका इंजॉयमेंट उतना इफेक्टिव नहीं होगा जो कि 40 ईयर्स की। अभी आपके बच्चे 5 साल के हैं, 7 साल के हैं, उनके साथ में टाइम करने का। नहीं तो कक्षा 7-8 के बाद में उनकी खुद की दुनिया हो जाएगी, खुद के हॉस्टल्स हो जाएंगे, खुद के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में लोग जाने लगेंगे। वी विल नॉट बी एबल टू स्पेंड। एंड वाई वी आर मेकिंग मनी? वी आर मेकिंग मनी फॉर आवर फैमिली, टू एंजॉय विद देम। एंड इफ दे आर नॉट देयर, विद हुम आई एम गोइंग टू बी एंजॉयिंग? यू कांट एंजॉय विद योर पेरेंट्स राइट नाउ, क्योंकि आप दिल्ली में हो, वो कलकत्ता में, राइट? सो ये सोचना है अपने को, फिलॉसफी निकले कि भाई पैसा एक्युमुलेट करो, स्किल्स बनाओ, पैसे मैनेज करो, और पैसे से पैसे बनाओ। उसका नंबर होता है इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, क्रिप्टो करेंसीज में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट लर्न करो। पैसा आपका जब तक पैसा नहीं बनाएगा, तब तक लाइफ में आप फ्री नहीं हो सकते हो। पैसा बनाएगा। अब 1 करोड़ की एफडी है, आप रोज बैंक जाओगे क्या इंटरेस्ट लेने? नहीं। लाइफ टाइम भी नहीं जाओगे तो भी आपके अकाउंट में 6 लाख रुपए साल का आ जाएगा। गुड और बैड? वेरी गुड। ठीक। ये अब वो बीमार पड़ता है, पैसा क्या? नहीं। पैसे को छुट्टी चाहिए क्या? नहीं। पैसा नखरे करता है क्या? नहीं। तो पैसे से पैसा बनाना पड़ेगा, और पैसे को बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा काम।
अब मोर काम करोगे, अगर आप ज़्यादा काम करोगे और ज़्यादा स्किल्स के साथ में, क्वालिटेटिव स्किल्स के साथ में काम करोगे तो पैसा जल्दी हो जाएगा। अगर आप छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हो तो आपको 3 लाख तनख्वाह मिलेगी। अगर आप बहुत बढ़िया कॉलेज से पढ़ोगे 10 लाख बनेगी। तो जो बंदा 10 साल में बना सकता है तो आप 3 साल में बना लोगे, लेकिन रहोगे दोनों लोग गरीब ही, क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस में ज़्यादा चली जाएगी ना। को आप रिच बनोगे खाली सेविंग और इन्वेस्टमेंट से, दैट्स ऑल। So the way we make money is not that important. How we are saving and how we are multiplying that Managing money, it. managing it with this the span of time, that is very very important. Very much और मनी important. को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, उसी में कोई रिच बनता है, कोई पोर Right. Middle class रहता है। मिडिल क्लास रह जाता है। Okay, but the multiple streams is income is the one of the like fastest way to collapse that time. राइट, that can do एब्सोल्युटली। it. अब आप एक नल का टैप आ रहा है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, अगर 2 टैप अगर Multiple खोल खोल दिया दो। तो आपने 2 जल्दी बाल्टी भर जाएगी बकेट। अगर 3 आपने टैप कर दिया, चाहे थोड़ा ही थोड़ा आ रहा है, बट इट इज बेटर देन सेकंड, और मतलब 1 और 2 से। थिंक अबाउट इट। और बहुत बड़ा टाइम और स्पेस नहीं चाहिए होता है। अगर आप 10, मैं आपको सही बताता हूँ कि अगर आप 10 घंटे लगाते हो अपनी नौकरी करने में और 1 लाख बनाते हो, तो आप पूरे महीने भर में अगर 10 घंटे एक्स्ट्रा लगाओगे ना तो आप 10,000 आराम से बना सकते हो। So and that too exists with their existing skill. जो skills already है उनके पास, उसी को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। बस खाली आप देखो, प्रॉब्लम क्या है लाइफ में ना, सब लोग करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कैसे, कहाँ, कब, और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। सही बात है। Yes. हम लोग ग्रेजुएट क्यों बन गए पता है आपको? क्योंकि हम लोगों को स्कूल में भेज दिया गया। स्कूल एक सिस्टम था, तो क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गया। फिर हम लोग 10 11वें में कंफ्यूज हो गए कि मेडिकल में जाएं कि सीए ले, तो ये 4-5, science ले तो क्या आपके करें? पास 5 ऑप्शन तो थे ना, यू कैन चूज, बट राइट नाउ 5 करोड़ ऑप्शन है। फिर आपने 5 में से एक सब्जेक्ट चूज किया, अब आपको और क्लैरिटी मिल गई कि ग्रेजुएशन में हमको 2 ही चीजें लेनी है, या तो डॉक्टर बन जाऊं, लॉयर बन जाऊं, सीए बन जाऊं, प्रोफेसर बन जाऊं, एडवोकेट बन जाऊं, 4-5 चीजें हैं। Yes. नाउ आपकी क्लैरिटी आती गई ना जब आप रोड पर, राइट, जब चलते हैं तो तब उसको और क्लैरिटी दिखाई आती देते है। हैं। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको और क्लैरिटी आ गई, मैं एमबीए करना हूं। एमबीए में भी लास्ट में तुमको मिला जाता है तो फाइनेंस कर लो, या तो मार्केटिंग कर लो, या तो HR कर लो। नाउ यू आर वेरी क्लियर वेयर यू वांट टू गो। तो सोचना ये पड़ेगा, और उसमें क्या होता है ना, हम लोग भागते रहते हैं। भागना नहीं है, सोचना ये है कि हम क्या एक चीज के मास्टर बन सकते हैं। मास्टर अगर आप एक चीज के बन गए तो दूसरे के भी मास्टर बन सकते हो। 3 महीने लगेगा, 6 महीने लगेगा, 1 साल लगेगा। मेंटर पकड़ लो, जैसे स्कूल में आपने मेंटर पकड़ा था ना, टीचर। यस। हम क्यों नहीं पकड़ते आज? क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि मैं आपको बता रहा हूँ, जिंदगी आपकी कॉलेज के बाद में शुरू होती है, एग्जैक्टली। और रियल जिंदगी आपकी शादी के बाद शुरू होती है। ये तो एकदम कड़वा साचा बताया। तो रियल जिंदगी का मतलब क्या होता है? हम हाउ वी हैंडल रिलेशनशिप, अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा, सोसाइटी, जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। अपनी उस समय आप 35-40 साल के हो चुके होते तो आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देते हो। हेल्थ 20 साल के पहले कौन हेल्थ पे ध्यान देता है बताओ? जो खा रहे, और अच्छी बात भी है, वी वांट टू एंजॉय, बच्चे होते हैं आइसक्रीम खाते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन 40-50-60 साल की उम्र में यू कांट ईट एवरीथिंग। हम दूर का चीज नहीं देख पाता है, उसका फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड उसमें कोई भी हड़बड़ी में बहुत सारा चीज ऐसा ऑप्शन और डिसीजन लेता है जिसका भुगतना थोड़ा और बाद में पड़ता है। राइट, लेकिन 25 साल तक हमको लग रहा है कुछ भी खाओगे, क्योंकि आप मेहनत करते हो ना, एनर्जी होती है, क्रिकेट खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो। 25 साल के बाद में आपका मूवमेंट कम हो जाता है, क्योंकि नौकरी में 8 घंटे 12 घंटे काम करते हो। मैं जब भी पॉडकास्ट आता हूँ, दिल्ली आता हूँ, तो मैं 3,000 से 4,000 से स्टेप ज़्यादा नहीं वॉक कर पाता हूँ। मैं घर में रहता हूँ, 12,000 से स्टेप ज़्यादा स्टेप रोज करता हूँ। मैं, मेरा एवरेज है 11,000 12,000 अगर मैं घर में हूँ। अच्छा, दूसरी बात है, घर में जब मैं रहता हूँ, फिनेंशियली फ्री हूँ, तो मैं टाइम भी दे पाता हूँ खाने के लिए, रिलेशन से भी मेंटेन करना पड़ता है। ये सब कुछ हो पा रहा है पॉसिबल पैसे की वजह से, कि पैसा है तो हमने टाइम को खरीद लिया है, हेल्थ को भी खरीद रहा हूँ, स्पोर्ट्स और इन्जॉयमेंट को भी खरीद सकता हूँ। तो पीपल सेज मनी कैन नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, बट मनी कैन सॉल्व मनी प्रॉब्लम। मैं तो बोलता हूँ कि एब्सोल्युटली 99, देखो, आप दुनिया में सब कुछ सही खरीद सकते हो अगर पैसा भी है और माइंडफुल भी हो। बट बिना पैसे के तो कुछ भी खरीद नहीं सकते। अगर रिलेशनशिप भी सही हो सकते हैं अगर आप माइंडफुल हो। समझ में आ रहा है? और अगर एडवर्सिटी है आपकी जिंदगी में, तो वो अगर माइंडसेट सही है तो एडवर्सिटी एक्सेप्ट करने की क्षमता आपके में आ जाती है। अब मेरे बाल कम हो गए, गंजा हूं मान लेते हैं, तो अब हूं तो हूं, अब उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। और पैसे हो तो एक बिग लगवा लूंगा, 50 लाख 50,000 1 लाख खर्चा कर दूंगा। नहीं हो तो एक्सेप्ट करने की हमारे में क्षमता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस।
ये भी पैसे से आ सकती है अगर आप माइंडफुल है, और पैसे हैं तो आप चीज़ें कर लो, और अगर पैसे नहीं है तो माइंडफुल के हिसाब से एक्सेप्ट कर लो। आपकी फैमिली ऐसी है, कस्टमर ऐसे हैं, लोन ऐसा है, एक्सेप्ट कर लोगे, फिर आपके लिए ओपनिंग शुरू हो जाएगी। Thank you so much, sir. You're welcome. And one more question regarding this, as you mentioned about the stock market and different options creating. So, by utilizing those, one can become also financially free while being the job. Then, एब्सोल्युटली, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में अच्छा कॉर्पस क्रिएट किया। अपनी ही बात बताता हूँ मैंने 2001 से 2007 से इन्वेस्ट करना शुरू करा था, 1500, 2000 रुपये, 3000 रुपये हर महीने का। 2018, 19, 20 तक हमारे पास करीब 15 से 20 लाख का कॉर्पस हो गया। अगर 15 से 20 लाख का कॉर्पस हो गया तो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए हम पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। 10% से तो स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड दे देगा। अब 2 लाख रुपए अगर हम बना रहे हैं तो इसका मतलब 20,000 रुपये महीने का हो गया। अगर 20,000 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इज दैट गुड? very good. अगर 3 साल के बाद में यही 20,000 40,000 में हो जाएगा, 5 साल के बाद में ये 60-70 हज़ार हो गया, आई एम डन, दैट्स व्हाट आई डिड एग्जैक्टली। बट इतना पैसा हमने नहीं बनाया क्योंकि हमारी सैलरी कम थी, क्योंकि 70,000 में बैंगलोर में आप कर ही क्या पाओगे। तो आई एक्सेप्टेड, देन क्रिएट अ मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। तो किसी बंदे की, अगर आप सोचो कि एक बंदे की सैलरी 1 लाख है, हर महीने अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में, इवन पीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस में भी मिला करके, सब मिला करके 10 से 15,000, 10,000 रुपये अगर करेगा, 8 से 10% इंटरेस्ट अगर मिलेगा, रिटर्न मिलेगा उसको, तो वो करीब 11-12 साल में 1 करोड़ बना लेगा। और हर साल वो 10% इंक्रीज भी करता जाता है। मतलब क्या हुआ, इस साल 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है, अगले साल 11,000, अगले साल 12,000, अगले साल 13,000, 14,000, 15, 16,000, इस तरीके से इंक्रीज कर, 10 से 11 साल में 1 करोड़ बना लेगा। सॉलिड कॉर्पस, या फिर 15,000 रुपीज 15% के हिसाब से 15 साल लगाओ तो 1 करोड़ बना लोगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इंक्रीमेंट करो धीरे धीरे। अब आपने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा बनाना शुरू कर दिया, वो डाल दिया, बोनस आपका आता है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए में से 1 लाख खूब खर्चा करो, 1 लाख रुपए सेव कर लो। ये हर साल में कोशिश करो कि हम 1 महीने का पैसा एक्स्ट्रा कैसे सेव कर सकते हैं। बस 10 साल में वैसे भी आप रिटायर हो जाओगे, तो 12 महीने में 13 महीने का कैसे कमा सकते हो। बस एक चीज, छोटा छोटा काम करते रहो, पहुंच जाएंगे। राइट, एब्सोल्युटली। और यही तो, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इस साल अगर 13 महीने का पैसा कमा लिया तो अगले साल सेम प्रिंसिपल से आप 14.5 महीने का पैसा कमा लोगे, अगले साल 17 महीने का पैसा कमा लोगे, सेम 12 महीने काम करने से। सर, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे थे आप। सर, बैंक में काम किए हैं, तो सर फाइनेंशियल फ्रीडम का जब बात करते हैं, सो वी वर्क हार्ड एंड एवरीथिंग, सो यू सेव फॉर मनी एंड देन इट्स कंपाउंड्स आफ्टर सम टाइम, सो दैट इट कैन गिव द पैसिव इनकम व्हिच कैन अल्टीमेटली सरफेस आवर डेली एक्सपेंसेस। राइट, बट वो जब तक कर रहे, द टाइम इज यूजिंग बाय बैंक, सो are we enjoying the money or bank is enjoying the money? So how we should see in that in our life and we can यूज दैट। देखो, बैंक तो मुझे क्या लगता है, बैंक आपसे 3 से 4% पे पैसा लेता है सेविंग में, वो अपने को 8 से 12% पे लोन देता है। तो जो मार्जिन है वो तो एंजॉय करेगा ही करेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बैंक मैंने। देखो, आप जब कसिनो में जाते हो ना, तो आप चाहे लूज करो चाहे विन करो, बट कसिनो इज ऑलवेज गोइंग टू बी विनर, बैंक विल ऑलवेज बी विनर। या तो तुम बैंक बन जाओ, तो अब नहीं बन सकते, तो हमारे पास जो है हम उसमें मैनेज करेंगे, राइट। तो अब क्वेश्चन क्या है ना कि 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है, आप 70,000 रुपये महीने का खर्चा कर देते हो, 30,000 रुपये बचा लेते हो, इज दैट ओके? हमको कोशिश क्या करनी है कि अगले 5 साल 7 साल में ऐसा इतना कॉर्पस बना लूँ, 5 साल हो जाए, 7 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, ताकि हमारा 70,000 रुपये का 20 गुना हमारे पास पैसा बच जाए। मतलब 14 से 15 लाख रुपए अगर हमारे पास सेव हो जाएगा ना, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके हर महीने, है ना, पैसे बना सकते हैं। वो मैं महीने के हिसाब से ईयरली कर लो, मान लेते हैं कि 70,000 रुपीज़ आपके पास में अगर हर महीने की इनकम है, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 लाख रुपए साल का हो गया, 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए को 10 से मल्टीप्लाई करो, 12 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए बन जाएगा। एक से खाली आपको 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए सेव करने पर, इन्वेस्ट करने पर फोकस करना है। 5 साल लग सकता है, 7 साल लग सकता है, मेहनत करके कर सकते हो, सेविंग करके कर सकते हो, खर्चे कम करके सकते हो, जो करना हो करो। एक बार वो कॉर्पस बढ़ गया ना, तो आप देखोगे कि आपकी जो मंथली इनकम आज है ना, वो आपकी इंटरेस्ट इनकम से रेडी हो जाएगा। और वो टाइम लगेगा,
रेडी रहो टाइम देने के लिए। जो लोग बोलते हैं ना कि ओवरनाइट रिच, हाँ, ओवरनाइट रिच नहीं बनना है। राइट नाउ रिच बनोगे, ओवरनाइट रिच बनोगे, लेकिन 15 साल के बाद। जो मैं आपको बताता हूँ मतलब कि बाहर वाले को दिखेगा सडनली बड़ा रिच हो हाँ गया, हाँ, लेकिन 16 साल मेहनत करिए। मैं But reality नहीं होता। 2020, 21, 22, 23 में वी मेड करोड़ों रुपए बनाए हमने, लेकिन तपस्या जो है ना 15 साल करी ना 15 साल मैंने। है, राइट, क्रेडिट कार्ड बेचता था मैं, वो कोई नहीं देखता। वो कोई नहीं देखता, तो हमको दिखाना भी नहीं है, क्योंकि नहीं, पैसा पब्लिक नहीं दिखता, पब्लिक को लगता है कि सडनली यार ये तो सडनली आया, अचानक पूरा मतलब करोड़पति बन गया, क्या हो गया इनका। हाँ, right. तो हम वो कॉपी करना चाहते हैं, फिर उड़ता है फिर गिरता है। राइट, परफेक्ट, यस। सो दैट इज़ वेरी गुड। ओके सर, तो दिस वर्किंग प्रोफेशनल्स जो माइंडसेट के बात करते हैं, जो ये जब मिलेनियर माइंडसेट के बात करते हैं, तो वो माइंडसेट डेवलप कैसे करें? आप जो बात किया, देखा जाए तो मेजोरिटी इज नॉट द मनी प्रॉब्लम, मनी वो तो कमा रहे हैं, मतलब फ्यू थिंग्स आर हैबिचुअल प्रॉब्लम्स एंड सडन द माइंडसेट प्रॉब्लम, बट वो माइंडसेट कभी हमको फेस में नहीं दिखता है, बट वो कैसे डेवलप करें? सबसे आसान तरीका है डेवलप करना, और इकोनॉमिकल भी है। खाली आप महीने में एक किताब पढ़ना शुरू करो। ओके, एक कोई भी किताब 200 से 300 रुपए की होती है, अफोर्ड कर सकते हो। वेरी वेल। और हर दिन 15 मिनट आप डिवोट कर सकते हो कि नहीं? बस पूरी सच्चाई जिंदगी की इसी में है। अगर आपने इस चीज़ को अपना लिया, आपको सारे रास्ते किताबों के द्वारा मिल जाएंगे। मैं बायस्ड हो सकता हूँ, यस, आपका मेंटर, टीचर, गुरु, स्कूल, कॉलेज, रिलीजियन बायस हो सकता है, लेकिन जो किताबें 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल पहले लिखी गई हैं, उसमें से एक किताब उठो। मान लेते हैं 3 किताबें बताता हूँ। थिंक एंड ग्रो रिच उठा लो और पढ़ना खाली शुरू करो। एक चैप्टर एक दिन, नहीं पढ़ पाओगे 5 पन्ने एक दिन में, ठीक? 1 महीना लगेगा पढ़ने में, आपके अंदर जरूर कोई चेंज हो जाएंगे। थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ लो, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच पढ़ लो, द सीक्रेट्स ऑफ द मिरर माइंड पढ़ लो, साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ लो, रिच डैड पुअर डैड पढ़ लो। ये 5 किताबें अगर आपने 1 साल में पढ़ ली, या हमारी पावर ऑफ कंपाउंडिंग किताब पढ़ लो, 5 से 6 किताबें 1 साल में पढ़ सकते हो ना, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। और ये 1000 रुपये से ज़्यादा की किताबें नहीं होंगी, लेकिन ये 15 मिनट निकालेगा कौन? प्रॉब्लम खाली 15 मिनट में ही है। मैंने कम से कम 400-500 किताबें पढ़ी होंगी। ऑडियो अगर पढ़ नहीं पाता तो लोगों को सुन लेता हूँ, ऑडियो सुन लेता हूँ। कुछ भी करते रहो, कुछ करो। न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहोगे अगर आप, फिनेंशियल या इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस वर्ल्ड, और 1-2 मैगजीन भी लगवा लोगे, उससे भी आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इंटरटेन से रिच नहीं बन सकते हो, ये बात याद रखो आप। यस, एजुकेशन से हो सकते हैं। एजुकेशन और सेल्फ एजुकेशन, जब आप पढ़ते हो ना, लिखते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, और रोज आपने किताब पढ़ी। मेरे पास मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था 4 महीने 5 महीने पहले, उसमें मैंने बताया कि एक दिन में आपको एक किताब पढ़वाऊंगा। तो पूरी किताब हुई, उसके 17 से 18 पॉइंट एक आपको PDF मिलेंगे, 12 से 15 पन्ने होंगे। 15 मिनट में आप 12 पन्ने पढ़ लेते हो आराम से, मतलब बहुत ज़्यादा इमेज बनी हुई तो पढ़ लोगे उस किताब को। अगर एक दिन में, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, 200 दिन में 200 किताबें पढ़ी हैं, और उनकी आप भी उसमें, और उसमें आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि कोई होगी हैबिट्स पे, कोई होगी स्पिरिचुअलिटी पे, कोई होगी बिजनेस पे, कोई होगी इनकम पे, कोई होगी इन्वेस्टमेंट पे, कोई होगी फर्निशिंग पे। तो आप डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ समझ सकते हो। हमारे घर में कोई इतना काबिल है नहीं तो हमको सब कुछ सिखा सके, हमारे एजुकेशन सिस्टम में उतना है नहीं। तो बुक्स आर द अल्टीमेट रिसोर्स। आपको नहीं लगता है तो ऑडियो नोट देख लो, या वीडियो भी बने हुए हैं बहुत सारे बुक्स की समरी पे, वो देख लो। इजिएस्ट वे मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपका माइंडसेट डेवलप होगा। द काइंड ऑफ बुक्स यू रीड एंड द काइंड ऑफ पीपल यू मीट विल डिटरमाइन दैट वेयर यू विल गो। As you mentioned rightly, sir, the kind of people you meet, that's how you go. Yes. And I love one things about that. One of the many people ask me that how you grown so much. I think one of the main reason was I invested myself in different coaching and training and mentoring. So how much you agree on that, and how, because I know some of your mentors too. So please share on that. So the light, how it changed your life. मैं तो अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला जो क्रेडिट देता हूँ सारे टीचर्स को ही देता हूँ, और जो मेंटर्स, कोचेज आए हमारी ज़िंदगी में। क्योंकि अगर हम उनके पास नहीं गए होते ना, तो हमको तरीका भी नहीं पता होता। बिकॉज दोज पीपल इंस्पायर यू। जो आपसे बेहतरीन है, बड़ा है। देखो, बिजनेसमैन आपको सिखाएगा नहीं कुछ, उसके पास टाइम नहीं है। मम्मी पापा से सीख नहीं सकते हो, तो जिसका सिखाने का काम है उसी को करने दो ना। अब हम उसको पैसे भी नहीं देना चाहते हैं, तो फिर कैसे? हाँ, तो अगर आप सोचो ना कि अगर आप बढ़िया डॉक्टर हो तो आपको पैसा क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर आप इंजीनियर बढ़िया हो तो पैसे क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो जब अगर मैं रेडी नहीं हूँ अपने मेंटर को पैसा देने के लिए, तो फिर हमको कौन देगा?
और मेंटर ने भी 15 साल 20 साल की तपस्या करी है ना, तो ही वुड हैव डन उन्होंने समथिंग ग्रेट। सीखा, समझा, प्रैक्टिस किया, Right. खुद के लाइफ में उतारा, देन उसको सिखा रहा है। अभी जिस स्टूडियो में लोग बैठे थे कि YouTube वाला बंदा हमको सिखा रहा है, जिसके पास कम से कम 7 से 10 मिलियन सब्सक्राइबर उन्होंने पिछले 2 साल 3 साल में बनाए हैं, तो उसने 15 साल की तपस्या करी, उसके 50,000 रुपए की कंसल्टिंग है, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो हमको इतना टाइम देना पड़ेगा। आइदर यू सेव टाइम और यू सेव मनी, यू कांट सेव बोथ, Yeah, एंड व्हेन यू आर रिच यू कैन सेव मनी एंड टाइम बोथ। both. So this is the mindset game and how the rich people always think and अब आप सोचो ना कि आप अपने स्कूल सिस्टम को मत जाओ। वो लोग बोलते हैं ना कि स्कूल सिस्टम बेकार है, ठीक है, तो आप अपने घर में पढ़ा लो। तो आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो क्या 8 घंटे? नहीं पढ़ा सकते हो। नहीं, देन यू नीड टू सेंड देम स्कूल्स एंड कॉलेजेस। बट आप 1 घंटा अपने बच्चे के साथ में आधा घंटा स्पेंड कर सकते हो क्या? पर्सनल फिनांस, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, डांसिंग नहीं कर पाते हो तो 2,000 5,000 रुपये दे करके कोई ट्यूशन लगवा दिया, कोचिंग लगा लिया, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ। आज ही मैंने अपनी बेटी के लिए एक कोर्स प्रोग्राम खरीदा जिसमें ओपन हाउस है, जिसमें पब्लिक स्पीकिंग सीखेंगे, बुक रीडिंग सीखेंगे, डांसिंग सीखेंगे, तो एक एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में इंगेजमेंट तो हो रहा है। दैट विल चेंज द पर्सनैलिटी। सो धीरे धीरे उसको जब चालू करेंगे, उसका कंपाउंड, वो भी कंपाउंडिंग इफेक्ट ओवर द पूरी लाइफ ही कंपाउंड है। मेरी पूरी जिंदगी कंपाउंड पे ही रहती है कि कंपाउंड करो, धीरे धीरे काम करो। 1 साल 2 साल 5 साल के बाद जो आप कर रहे हो वो 5 साल करते रहोगे, आप इंडस्ट्री में टॉप 1% में। टुडे आई एम इंडियाज लीडिंग टॉप कोचेस। अगर इंडिया में टॉप 100 कोचेस होंगे तो टॉप 10 में तो आ ही जाऊंगा मैं। यस, दैट इज एग्रीड। और टॉप 0.1% ऑफ इनकम ब्रैकेट भी, टॉप 0.1 इनकम ब्रैकेट में आ सकता हूँ। और अगर मैं बोलूँ कि बहुत बड़ा आदमी हूँ, नहीं हूँ, बट आई डोंट वांट टू कंपेयर माई सेल्फ विद अडानीज, अंबानीज और पुअर पीपल, बट व्हाट आई वाज 3 years बैक, आई एम बेटर पर्सन देन दैट, दैट्स ओनली थिंग। और अगले 3 साल के बाद में आज से अगर मैं बेहतर पोजीशन पे होंगे तो आई एम ओके विद दैट। हम देखो ना कि जर्नी 7,000 रुपये से शुरू होकर के 70,000 तक जाती है, फिर 7 करोड़ पर जाती है, तो ये ट्रेमेंडस है। इट इज लाइक दैट कैन नॉट मैच द नॉर्मल ट्रेंड ऑफ द मार्केट, राइट। आप सोचो ना कि नौकरी करते रहते आप जिंदगी में 7 करोड़ नहीं बना पाते हो, और सोचना ये पड़ेगा कि ये फुल फ्रीडम के साथ में है, बट उसके लिए पैरेलल काम करना पड़ेगा। सैटरडे संडे त्यागने पड़ेंगे, 2-2 घंटे सैटरडे संडे को काम करना, रोज IPL चलेगा, क्रिकेट चलेगा, मूवी नहीं आएंगी, सब कुछ चलेगा। एंजॉय दैट वन एज वेल, बट बी कंसिस्टेंट व्हाट यू आर डूइंग। और जो भी वो किसी ने बोला भी, अगर आप 1% भी इंप्रूव करते हो तो लास्ट के 1 साल में 37 गुना या 3700 गुना आप ग्रो कर जाओगे। दैट्स ऑल। So thank you so much, sir, for your wonderful times, and it was a really heart-to-heart conversations. I really enjoyed, and you viewers, please type on the comment box what are the things you learned, and definitely share who needs these lessons. See you in the next video again.